जी भाई साहब। कल रात ने नु मारे घर का नाश हो जाता है, रात ने फांसी खाओ था। कौन भाई साहब? यूं खाओ था बूझ ली। इतना दबा मैं कहा भाई मैं मामा छोरा हूँ। हाँ। कल रात ने फोन गया, तड़के फोन गया बोला रात ने नूर नू कर रहा था, रात ने तारे ही न बढ़िया छोटे हरने। अगर वैसे इसके निशान देख लो गेटी बनाओ तो। राम राम भाई सारे, मैं दिनेश देसवाल आज पहुंचे खरखोदा क्षेत्र में। खरखोदा क्षेत्र में अजीब सी घटना है। एक भाई की शादी होगी और माँ का देहांत हो गया 6-7 महीने पहले। कुत्ते ने काट लिया था रेबीज होने पर, उसकी माँ का देहांत हो गया और अभी 4-5 महीने से उसकी घरवाली उसको छोड़कर चली गई है। तो पूछेंगे कि क्या कारण था भाई, देखिए हमारी अगली वीडियो में। एड्रेस नहीं खोलेंगे भाई, ठीक है? एड्रेस नहीं खोलेंगे भाई, ठीक है? सारे भैया ना राम राम भाई। हाल फिलहाल भाई हम खरखोदा क्षेत्र में बैठे हैं। हमारे साथ एक के साथी जुड़ रहा है, इसका नाम है राहुल। राहुल के साथ कुछ घरेलू दिक्कत चल रही है और इतनी ज़्यादा दिक्कत चल रही है कि भाई पूरा मामला भाई ये बताओगा, राहुल ही बताओगा। अगर राहुल सही तरीके से बता पाओगा तो राहुल राम राम भाई। राम राम। राहुल क्या दिक्कत है अभी? भाई दिक्कत ये है कि शादी हुई थी मेरी 16 अक्टूबर को। ठीक है। उसके बाद मतलब 3 दिन मेरे पास वो आई थी, 3 दिन रही, उसके बाद चली गई। और उसके बाद उसके घर वाला ने फिर यहाँ पे मेरे पास गालन ने मना कर दिया। इसका कहना मतलब ये है राहुल का कि 16 अक्टूबर को इसकी शादी हुई थी, उसके बाद वो 3 दिन यहाँ रुकी थी, फिर वो चली गई। और उसके बाद जब मैं उसको लेने के लिए गया तो फिर वो उसके घर वाला ने उसको गाला नहीं मना कर दिया कि तेरे 3 दिन रुकी, उसके अलावा नहीं आई। नहीं आई। ठीक है, क्यों नहीं आई? उनके घर वाला का कहना ये है कि तेरे घर पर जाते ही वह बीमार हो जाए, तेरे घर में ओपरी काली है, तो अपने घर का इलाज करवा और उसके बाद देखेंगे। ठीक है, ये आपका कहना मतलब सीधा सीधा ये है कि राहुल का जो घर है, जिस घर में हम फिलहाल बैठे हैं, इसके ससुराल पक्ष का कहने का सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि भाई इस घर में ओपरा पराया है जिसने हम भूत प्रेत कह दिया। हाँ, इस घर में भूत प्रेत हैं। तो आपने अपने घर में किसका भूत देखा है आज तक? आज तक किसी का भूत नहीं देखा जी हमने, ना हमारा कदे कुछ होया ओपरा इस तरीके का। कोई भूत प्रेत नहीं है? कुछ भी नहीं है। तो भाई भूत प्रेत नाम जैसी ऐसी कोई चीज़ होती नहीं, ये मना के बहम है। आप भी इस चीज़ को समझो प्लीज़, आपसे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। इन चीज़ों को बीच में मत लेके आओ जिससे समाज दिशा भटकाए। समाज को दिशा देनी है, दिशा भटकानी नहीं है। तो राहुल, उनसे परिवार से बात हुई आपकी? हाँ जी, बात हुई थी। उनसे एक बार मिलने के लिए गए थे, बातचीत करने के लिए भी गाल दो, तो उन्होंने मना कर दिया। अपने परिवार में कौन कौन है? कदे को जिंदा भूत सेध रहे हो? कौन से दादाजी, घर में 3 आदमी हैं। जैसे पापा है, छोटा भाई और मैं हूँ। तो उन 3 दिनों के दौरान या शादी में आपने तो कुछ डिमांड नहीं रख दी है? किसी चीज़ की भी डिमांड नहीं, कुछ भी डिमांड नहीं। शादी कैसी हुई थी? शादी नॉर्मल तरीके से हुई थी जी। अच्छा, तो उनने जो सामान दिया, देखो सीधी सी बात है, क्लियर कट सी, उनने जो आपको सामान दिया था, जो भी दिया था, आप संतुष्ट थे उस चीज़ से? बिल्कुल संतुष्ट थे जी। हमने किसी चीज़ की क्या है कि डिमांड नहीं करी कि हमने ये दो। फर्नीचर वगैरह की भी कह रहे थे, मैंने उसका ही मना कर दिया। मम्मी हमने क्या है कि ज़रूरत नहीं, आप इसने गाल दो बस राजी। तो भाई आप काम क्या करते हो? मैं प्राइवेट जॉब करूँ जी। जी, क्या क्या जॉब करते हो? अभी तो फ़िलहाल वो भी छूट गई, टेंशन में 1-1.5 महीना सारा हो गया घर पे बैठा हूँ। प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था एज ए सुपरवाइज़र। एज ए सुपरवाइजर। आप देखिए, छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, झगड़ा रिश्तेदारी में कोई बात छोटी मोटी से अनबन हो जाती है, छोटी राई का पहाड़ नहीं बन जा रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा है जी? इस चीज़ का देखो जी, हम कुछ नहीं कह सकते। मैंने अपनी तरफ तो सारी कोशिश कर ली, भी प्यार तो बात कर ली, घर पर जाकर उनके आगे बात कर ली, लेकिन उनका इस तरह का कोई रुझान है नहीं भी आगे मतलब घर जोड़े रखना है, रिश्ता निभाना है, ऐसा कुछ लगे नहीं रहा। बातचीत करते नहीं ढंग से। क्या बोल रहे हैं डायरेक्ट अगले? डायरेक्ट यही कह रहे भी हम नहीं भेजते, हमारी छोरी उड़ जाते बीमार हो जाए। तो रुकी तो 3 दिन है, 3 दिन में इसे के पहाड़ टूट गया? यहाँ बीमार हुई थी 3 दिन? कोई कुछ बीमार नहीं थी। यहाँ जब वो आई तो उसकी तबीयत कैसी थी? तबीयत ऐसी जैसे नया सदस्य कोई घर में आओ, थोड़ा मन हाँ ना लगे, खाना पीना कम, बस इस तरीके का था नॉर्मल। कोई वो दिक्कत तो नहीं। आते ही था? आई थी तभी। यहाँ से जाने के बाद में जिस दिन वो गई उस दिन ठीक थी? हाँ, उस दिन ठीक ठाक गई थी। उसके भाई आए थे, वो लेकर गए थे, उसने अच्छी तरह गई उनके साथ में तैयार होकर, जैसे राजी खुशी गई थी? राजी खुशी गई। अच्छा, फिर अगले दिन मना कर दिया? नहीं, उसके बाद वो जैसे
बोला था 5-7 दिन रुक के आऊँगी, उसके बाद भी फिर जाते ही बोले बीमार हो गई, निमोनिया हो गया, फिर 15-20 दिन उसका इलाज चला, उसके बाद बोले ठीक होगी। तो फिर मैं लेने गया, तो लेने गया वहाँ पे, जाते ही फिर बोले कि अभी क्यों लेने आ गया, 1 हफ्ता और रुक जाता। मम्मी पहले फ़ोन करके बातचीत करी है तब लेना आया हूँ। तो बोले इब भैया हम इब और नहीं घालते, 1 हफ्ता और रुक जाओ। तो मैं चला गया था, तो थोड़ा मतलब जाने के बाद मम्मी इब तो लेके जाऊँगा, फिर आप ऐसा करियो 2-4 दिन में फिर छोड़ जाऊँगा, अगर ज़्यादा तो ले दिक्कत आए लगे। थे तो 1 दिन खातिर मैं उसने लेके आया था, 1 के दिन खातर? 1 दिन खातिर। कह कहा था 1 दिन खातर लेके आऊँ? मैं तो लेके आया था कि रखने के लिए, भाई ठीक ठाक रखेंगे। उसके बाद मैंने लेके आया था, फिर उसके बाद यहाँ पे ले आया था। अगले दिन उसके घर वाले के फ़ोन आने लग गए कि हमारे घर में कलेश हो रहा है, भाई मारा पिट्टी हो रहे हैं, उसके 2 भाई हैं, दोनों मन कटने तैयार हो रहे हैं, इस तरीके की सिचुएशन हो रही है घर में। आपका कहना मतलब यो है आपकी जो ससुराल है वहाँ मारा पीटी हो रही थी, उनका कोई आपसी झगड़ा हो रहा था? मतलब इसी वजह तक भी मैं उन्हें ले आया, मतलब मैंने नहीं समझ में आया किस वजह तो होया। तो उनके घर वाले के फ़ोन आ रहे थे मेरे पास कि हमारे घर में कलेश माच रहा है, दोनों छोरे हम कट्टन मरने तैयार हो रहे हैं। तो मतलब इस तरीके की सिचुएशन दोनों छोरे आपस में, यानी कि इसका इनका मतलब यो एक तो नुको था क्यों गाली, एक नुको था गालेंगे, वो चीज़ मेरा नहीं समझ में झगड़ा आई। तो इसी बात पे हो। वो उसकी मम्मी मना कर रही थी गालन से, तो वो कह रहे थे भी आ गया तो गाल दे। तो इस छोरे तरीके कहते गाल दे, हाँ। माँ मना कर रही थी। माँ मना कर रही थी। छोरे कहते गाल दे, जो आपके साले हैं हाँ। वो कह रहे थे आप ले जाओ, लेकिन माँ नु कदी को नहीं गालनी। माँ मना कर रही थी। मतलब वहाँ पर उस दिन गया तब भी मेरे साथ बहुत कया सुनी करी, कलेश करया, अच्छी बूंदी कही जैसे क्या कहा? कि गाड़ दो, पर जैसे जिस तरीके से नहीं कुछ कह के तो गाड़ दी होंगी, एक डायरेक्ट गाड़ देने लगे, कुछ तो उन्होंने बहाना तो कुछ लगाया होगा। चलो बहाना ये है कि मतलब हम मना कर रहे थे, लेना आ गया, हम नाटे थे क्या थी लेना है। मैं कहा हमें पहले बात हुई थी, पापा ने बात करी, पापा थे तब जाकर आया हूँ घर तक, चलने तो पहले ही फ़ोन कराया, उड़ा लिया आए पीछा मना करो कि बम निकालते। तो फिर आप वो 1 दिन के लिए यहाँ आ गए, अगले दिन आप छोड़ के आए लेने आगे? हम छोड़ के आए, मैं ड्यूटी पर था उस टाइम पे, और उनके घर वाले के फ़ोन आ रहे मेरे पास बार बार कि इन्हें छोड़ जा छोड़ जा। मैं कहा मम्मी ये मेरी छुट्टी नहीं है, कल छोड़ जाऊंगा मैं। उन्होंने 1 दिन का भी टाइम नहीं दिया कि भाई कल छोड़ जाऊंगा, बोले आज ये छोड़ के जा। तो मेरे जीजा और मेरी सिस्टर हैं, वो उसने वहाँ पर छोड़ के आए, वो डॉक्टर का ले गए। डॉक्टर के ले जाने के बाद वो यहाँ क्या प्रॉब्लम थी उसको जिस दिन आप लेके आए? यहाँ पर आए उस दिन, मतलब उसकी प्रॉब्लम वो तब लग रही थी बीमार है, यहाँ लेकर आया मैं उस दिन। तो क्या बीमारी लग रही थी आपको भाई मतलब वो साहब? मानसिक तरीके से थी, वो खुद ही बोले मतलब मैं थोड़ा दिमाग में प्रॉब्लम हो रही है, इस तरीके की मानसिक प्रॉब्लम बता रही थी वो अपने आप अपने या आप। कुछ एकी बैकी बात करे थी? बातचीत तो इस तरह मतलब बोल चाल बहुत कम रखा थी वह। ठीक है, हम नॉर्मल बात करो, नॉर्मल बात वो बहुत सीधी कम बोल रही सीधी थी। सीधी सीधी एक बात पूछूं, हाँ जी। आप दोनों के बीच में जो एक पति पत्नी के संबंध होते हैं वो थे? मतलब जो बात है क्लियर बताना, जो 3-4 दिन आप लोगों के साथ बीते हैं उसमें पति पत्नी वाले संबंध थे? मतलब इतना कुछ वो चीज़ नहीं थी। नहीं था? नहीं। मतलब आप उस चीज़ से संतुष्ट थे नहीं? देखो मन ने सोचा भी नई नई आई है, मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं है माँ, धीरे धीरे मन लगेगा, सारी चीज़ ठीक हो जाएंगी। तो ये चीज़ थी। ये चीज़ थी। तो नहीं होना क्या मानना है? हाँ जी। तबीयत खराब होना है और कुछ मानना क्या विचार? मैं एक बात पूछना चाहूँगा, इसके बीच में आप क्या सोच रहे थे भाई, उनका मन नहीं लग रहा है या बीमारी है या कुछ और भी आपके भी मन में आई? बस मेरा यही था कि उसका मन नहीं लग रहा। जैसे वो 3 दिन रही मेरे पास, तो फिर घर पर ना तो खाना ना पीना, चाय देते चाय भी नहीं पीती, मतलब कुछ खाना पीना नहीं, बस यो मैंने हमारे घर पर छोड़ा। अब फाइनली आपका परिवार वहाँ गया उस घर के उनसे मिलने, बस क्यों नहीं गाल रहे, तो क्या डिमांड रही? गए वहाँ पर जाकर बातचीत करी, भाई गाल दो, पापा थे, पापा ने भी हाथ पैर जोड़े, भाई चौधरी साहब गाल दो। तो मतलब वो मना करे साहब कि हम नहीं गालते, हमारे उड़ जाते, हमारी छोरी बीमार हो जाए। तो क्या भाई फिर घर बदलाने का ये पूछो? जी इस चीज़ का तो वही बताऊँ। नहीं उनसे ये कहते भाई हम मकान बदल लिया, थोड़े दिन दूसरे मकान में किराए पे रह लें, शहर में रह लें, पूछो तो एक बार। इस चीज़ का तो देखो, नहीं ऐसा हो जाए वो कम है तो किराए पे रह लोगे थोड़े दिन? अगर आने के लिए रेडी, अगर हंसी खुशी रहे है तो वो भी करके देख ले, अगर वहाँ पर अच्छी तरह रह जाए तो वो भी कर लेंगे। ठीक है। तो आप क्या कहना चाहोगे डायरेक्ट आप अपनी वाइफ को या अपने ससुराल वालों को क्या बोलना चाहोगे? मेरा तो देखो कहना, मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई गाल दो, हंसी खुशी घर, दोनों घर परिवार आपस में बस जाएंगे, भाई सारी चीज़ ठीक हो जाएंगी। मैं तो अभी उसने ले आना चाहूँ, भाई अभी अपना घर बसाना चाहूँ, यही है जी मेरा कहना। ठीक है। तो अब एक बार और कोशिश करके देख लो, ट्राई करके देख लो। पूरी बात तो मैं बताऊंगा।
जी भाई साहब। कल रात ने नुमाली घर का नाश हो जाता है, रात ने फांसी खाओ था, कौन भाई साहब? यूँ खाओ था बूझ ली। इतना दबा मैं कहा भाई मैं मामा छो रहा हूँ। कल रात ने फोन गया, तड़के फोन गया बोला रात ने नूर नू कर रहा था, रात ने तारे ही बढ़िया हरने छोटे हरने, अगर वैसे इसके निशान देख लो गेटी बना हो तो। और आज बड़े एसपी ऑफिस में दिखाइए भाई जाकर न गए हम, थोड़ा कि ये हटा के दिखाओ। हाँ से भाई ये निशान है, ये रहा निशान है। किसने एक मिनट भाई एक चेयर दियो भाई, इसने ये भाई ने एक कुर्सी दियो, आड़े गाल लेगा, याड़े गाल लो मेरे साथ में गाल लो, यहाँ डालो। ये व्यू को होता है मेरा घर बस जाएगा, ये क्यों कर बस आने बता, इतना मानसिक प्रेशर हो रहा है इसके ऊपर। अरे क्यों करवा बसा लेगी जब अगले बनती है नहीं, ना इनकी और ना उनकी, इसकी माँ नहीं बन देती। ये भी जहाँ कोडा हुआ 5-4 आदमी इकट्ठे हो गए ना, उड़ा इन न जाकर काल दुपड़ देने लग जाए। रिश्तेदार गया था, हमारी बेबे गई थी, सारे नुट्टे बोल रहे हैं ये घर बसाने का काम होने के, यूँ तो बसा लेगा वो तो ना बसाते। आप इसके, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील है। आप इसके मामा के लड़के? हाँ, मामा लड़का। तो भाई जिस तरीके से सुनील भाई ने बताया कि राहुल कल की रात ने फांसी खाने की कोशिश करी है, अपनी जान देने की कोशिश करी है, डिप्रेशन में आके दिमाग टेंशन में तो हो जाता है भाई, घर बसा ब्याह होया बेइज्जती भी होती है, यारी रिश्तेदारी भी 100 तरह के अलम लगाऊं बकरा के है, लड़के में कमी होगी और कमी भी किस किस तरह की निकालने लग जाते हैं, तो उससे लड़का डिप्रेशन में था। यह बात सच्ची राहुल? हाँ जी। क्यों भाई ऐसा क्यों सोचा? जी यो है जी, कोई कमी नहीं, कुछ कहे गायब नहीं, और फिर भी मतलब मेरे साथ ही हो रहा है। तो जब इसे इतने डिप्रेशन में चला गया था ना, जब तो मैंने आप फोन करा था, मैं भाई साहब एक बार आओ, एक बार पूछो, हमारी तो कोई सुनाई नहीं हो रही, ना अगले सुन रहे ना कोई नो है कि भाई को बड़ा शाना छोटा जाकर ना उन्हें को समझाओ या समझ में आओ उनका कुछ, कोई से की समझते ही नहीं हो, कोई बड़ा है छोटा है, इनका कोई रिश्तेदारी है और में है, कुछ बात तो नहीं, और फिर भी इन वो काम कर रखा है। ये भी वो इतना डिप्रेशन में है, अगर सरकार ने इसका क्या हो गया तो कौन जवाब देगा उस बात का? तो भाई देखिए इसी तो गलती करिए मत। देखो या तो भाई आपकी वाइफ है, उनका परिवार है, उनसे एक बार और बात करके देख लो, आ जाओगी, ना हो तो भाई देखे बहू तो और भी आ जाएगी, और भाई जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। ये तो दुनिया भर के प्रेमी जोड़े मना दौड़े देखे हैं, कोर्ट में केस लड़ते भाई रोज गाए देखूँ मैं, दुनिया भर के प्रेमी जोड़े मना दो, वो जो 10-10 साल तक प्यार प्रेम वाले है ना, वह मैंने कोर्ट में केस लड़ते देखे भाई, न्यारे होने को बात तक होने भाई, जिंदगी नहीं खोनी, भाईचारा तो बात बना तो बनाओ ना। तो देखो हम हमेशा जोड़ने की बात करा रहा, परिवार बसाने की बात करा रहा, लेकिन जिंदगी किसी की नहीं खोनी भाई। देखो भाई मरना इसका मतलब ये नहीं है तू अपने मामा के गांव में जाओगा और उल्टा आ जाओगा, या तो 2 सेकंड की फिर वो कसर रहेगी ना, तो राम नाम सत्य था, फिर कोई नहीं बुझना था भाई, फिर वो मनवा नहीं ना भाई कि मैंने मिल जा मिलाई पाऊँ, मेरा हस्बैंड मार दिया जी। हाँ जी।